उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले बड़ी खबर उत्तरकाशी से। यहां 4 सेना के जवान करंट की चपेट में आ गए। ज्ञानसु शहीद स्थल के पास के 4 जवान बिजली के करंट की चपेट में आए हैं। एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खराब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वहां आर्मी का अभ्यास चल रहा था और इसी दौरान बिजली का तार जवानों पर गिर गया और उस तार की चपेट में 4 जवान आ गए। चारों को करंट लगा, एक की मौत हो गई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि तार हवा की वजह से गिरा। की जा रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। सेना से आए थे, हमारे पास 4 लोग आए थे, चारों इसमें से यंग थे और जो एक था वो ब्रॉड डेड था, वो शायद ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे पास आए थे तो उसके पिस्टल्स भी डायलेटेड थे, पल्स नहीं थे, तो रिवाइव करने की कोशिश लेकिन हो नहीं पाया। ईसीजी फ्लैट लाइन नहीं आया हमारे पास। जो बाकी 3 है उनकी कंडीशन फिलहाल स्थिर है। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में एक शख्स को लाइसेंसी बंदूक से डॉग की गोली मारकर हत्या करना और दूसरे डॉग को गाड़ी चलाकर घायल करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और बंदूक और गाड़ी जब्त कर ली है। कुंडा इलाके का यह मामला है, जहां के बूटा सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोसी जितेंद्र ने उनके एक कुत्ते की गोली मारकर हत्या की और दूसरे पर गाड़ी चढ़ाकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसका पंतनगर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के शस्त्र के लाइसेंस की कैंसिलेशन के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। तो वहाँ पता चला कि बूटा सिंह और ये जितेंद्र सिंह ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और बूटा सिंह ने 2 डॉग पाल रखे थे। इसमें किसी कारण से वो इनका बच्चा जा रहा था स्कूल और कुत्ते ने उसमें आवाज लगाई या भौंकना शुरू किया। इसी गुस्से में आकर के अपने पिताजी के नाम पे जो लाइसेंसी इनकी वेपन थी उससे इन्होंने फायर कर दी और एक कुत्ते के ऊपर इन्होंने वहां चढ़ा दिया। इधर हरिद्वार में 4 पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होने पर हड़कंप मच गया। चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला साल 2020 का है, जिसमें पुलिसकर्मियों पर एक दलित महिला को सिडकुल थाने में लाकर उसके साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के बाद जिला जज कोर्ट ने तत्कालीन सिडकुल थाना इंचार्ज प्रसाद बहुगुणा, तत्कालीन कोर्ट चौकी इंचार्ज दिलबर सिंह नेगी और 2 कांस्टेबलों के खिलाफ मारपीट और SC/ST की धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपी पुलिस कर्मचारियों में एक महिला कांस्टेबल भी शामिल है। काफी पुराना है। माननीय न्यायालय से 156(3) CRPC के तहत एक आदेश प्राप्त है, जिसमें एक जो घटनाक्रम है उसको वृतांत मेंशन करते हुए उस पर अभियोग दर्ज करने की बात कही गई है। चूंकि माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश है तो उस पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अब चूंकि घटनाक्रम काफी पुराना है, 2020 का इसमें बताया जा रहा है, तो अभी ये जांच का विषय है कि उस टाइम में क्या पूरा वो प्रकरण रहा, तो उसकी अभी हम जांच प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तराखंड में आ सकती है तुर्की जैसी तबाही? वैज्ञानिकों की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भूकंप तुर्की जैसा आ सकता है। उत्तराखंड में उससे बड़ा भूकंप भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ हिमालय के नीचे हलचल बहुत तेजी से हो रहा है और उस हलचल का असर भूकंप के रूप में देखने को मिल सकता है। बड़े भूकंप का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। ये भूकंप कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। हमने उत्तराखंड पर केंद्रित हिमालयी क्षेत्र में लगभग 80 भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए हैं। हम इसकी रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। हमारा डेटा दिखाता है कि तनाव काफी वक्त से जमा हो रहा है। हमारे पास क्षेत्र में GPS नेटवर्क हैं। GPS पॉइंट हिल रहे हैं, जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं। हम सटीक समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में कभी भी भारी भूकंप आ सकता है। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब जोशीमठ और आसपास के इलाकों में लगातार भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। जोशीमठ में जमीन के नीचे जो हो रहा है उससे वैज्ञानिक परेशान हैं। 8 और उससे अधिक तीव्रता का भूकंप विनाशकारी होता है। तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई थी, जहां पर हजारों इमारतें जमींदोज हो गई। पूरे के पूरे शहर मलबे में तब्दील हो गए। ऐसे में अगर 8 की तीव्रता का भूकंप उत्तराखंड में आया तो क्या होगा? सावधान रहने का संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और
और अब भले ही उत्तराखंड में तुर्की जैसा भूकंप आने की बात ने लोगों को परेशान कर दिया है, मगर देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। साथ ही यह भी कहा गया है कि लेकिन उत्तराखंड बेहद ज्यादा सेंसिटिव जोन में है। पिछले 100 साल में यहां बड़ा भूकंप नहीं आया है, जो कि भूकंप की संभावना पूरे हिमालय रेंज में बनाता है। भूकंप की भविष्यवाणी पूरे विश्व में कहीं भी संभव नहीं है अभी। तो हम ये नहीं कह सकते उत्तराखंड में तुर्की की तरह कोई भूकंप आने वाला है। तो हम लेकिन हमारा पूरा हिमालयन बेल्ट सेंसिटिव है। इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति कर रही है। तो पूरा सेंसिटिव है, पूरा हिमालयन बेल्ट अनरप्चर्ड पार्ट है ये। तो पूरा हिमालय ही सेंसिटिव है। हम इसके लिए ये नहीं कह सकते कल कोई भूकंप आने वाला है। हो सकता है कि एनर्जी स्लो अर्थक्वेक्स के रूप में स्लो अर्थक्वेक्स भी होते हैं। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में अचानक बाइक में आग लग गई। बाइक पर आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। बाइक के पेट्रोल टैंक में आग लगी और आसपास खड़ी बाइकों पर भी खतरा बन गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई और आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इधर जोशीमठ में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह दरार पड़ने से सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसके बाद बीआरओ ने सड़क के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर सड़क को ठीक कर दरारों की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। जोशीमठ से मारवाड़ी पुल तक कई जगहों पर सड़क में दरारें आ गई हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, जो नेशनल हाईवे पे दरारों की बात की जा रही थी, मेरे और बीआरओ के अधिकारियों के द्वारा उनका निरीक्षण किया गया है। तो ये वही दरारें हैं जो कि रेगुलर होती रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा इनसे कोई रोड को क्षति की संभावना नहीं है।